हेलो दोस्तों, ओमी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सीरीज़ में हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 पे आ चुके हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड, जिसका हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करना है। हमारे पास किसका, हमारे पास हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड का, जिसका हमारे पास मास इतना दे और वॉल्यूम कितना है इसका 1250 है। समझते हैं। समझ लीजिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशंस का हमारे पास क्या है इस सॉल्यूशंस का जो वॉल्यूम है ये 1250 ml हमारे पास वॉल्यूम है। इसके वॉल्यूम के अंदर हमारे पास क्या डाला जा रहा है, 31.5 ग्राम क्या डाला जा रहा है, C2H2O4 इंटू में 2H2O इसके अंदर डाला जा रहा है। और इस सॉल्यूशंस का हमारे पास क्या पता करना है, नॉर्मेलिटीज पता करना है। ठीक है जी, नॉर्मेलिटी। तो चलिए इसका दो मेथड से निकालेंगे। इसके दो मेथड से हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। एक होगा हमारे पास नॉर्मेलिटी निकालना है, एक हो गया हमारे पास मेथड नॉर्मेलिटी से। दूसरा हो गया हमारे पास शॉर्ट ट्रिक, पहले मोलैरिटी निकालेंगे और देन मोलैरिटी को हमारे पास नॉर्मेलिटी से कैलकुलेट कर देंगे। तो समझिए हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। इसका हमारे पास होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है जी, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर यूनिट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर देते हैं, क्योंकि ml दिया हुआ है तो हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 ml पर लीटर से हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे, या इसी को हमारे पास, ठीक है जी, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास इसको असाइन करते हैं और देखिए हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का हमारे पास जो हमारे पास होता है, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, ग्राम इक्विवेलेंट का हमारे पास जो फॉर्मूला होगा तो क्या होगा, गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास ये हमारे पास क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट, यानी ये जो चीजें हैं ये वाला पार्ट है निकालने के लिए। अब देखिए अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास क्या होता है, तो इक्विवेलेंट मास होता है हमारे पास मोलर मास डिवाइड बाई में वैलेंसी फैक्टर। यानी ये वाला निकालने का हमारे पास ये तरीका है। चलिए तो सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए कैसे निकालते हैं भाई, हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। इक्विवेलेंट मास निकाल के हमारे पास क्या निकलेगा, गिवन मास बाई में मोलर, हमारे पास इक्विवेलेंट मास कर देंगे, देन हमारे पास ये चीजें निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकालना है, मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास किसका, O4 इंटू में 2H2O, इसका मोलर मास, तो इसका कितना होता है 2 इंटू 12 ग्राम, 2 इंटू 1 ग्राम, 4 इंटू 16 ग्राम, प्लस में 2 इंटू वाटर का कितना होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 18 ग्राम, 2 और वाटर का 18 ग्राम, इसका हो गया 24 ग्राम, प्लस में 2 ग्राम, प्लस में 64 ग्राम, प्लस में 36 ग्राम। आइए इसको अब कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्ट एक ही लाइन में। ये आ गया 126
126 ग्राम इसका क्या आया है, हमारे पास आया है मोलर मास। अब देखिए हमारे पास क्या निकालना है, वैलेंसी फैक्टर। तो वैलेंसी फैक्टर के लिए हमारे पास देखिए वैसे तो इसका 2 होता है, लेकिन कैसे होता है उस चीज़ों को समझिए। जो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का फॉर्मूला का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, वाटर में एक आयन हमारे पास इस तरह डिसोसिएट हो जाएगा, CCOO नेगेटिव, OO नेगेटिव, प्लस में H पॉजिटिव, प्लस में H पॉजिटिव। ये कितनी क्वांटिटी है, 2। हमारे पास कितना है, 2 हमारे पास यूनिट है। तो इसकी N की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका N का बराबर हो जाएगा 2, यानी वैलेंसी फैक्टर इसका कितना आ गया, 2 आ गया। तो मोलर मास कितना आया है, 106 ग्राम, और इसका हमारे पास वैलेंसी फैक्टर कितना आया है, 2, ठीक है जी। इसको आइए रब करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपने लिख लिया होगा। चलिए तो हमारे पास क्या है, इक्विवेलेंट मास कितना आया, इक्विवेलेंट मास बराबर में 126 ग्राम आया है, डिवाइड बाई में वैलेंसी फैक्टर 2 है, इसको कटिंग करके हमारे पास कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये आ गया हमारे पास, इसको कटिंग करके 63 ग्राम आ गया। इक्विवेलेंट मास कितना आया, 63 ग्राम आया। तो 63 को हमारे पास कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इक्विवेलेंट मास की जगह। तो अब हम क्या निकाल रहे हैं, अब हमारे पास निकाला जा रहा है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या, गिवन मास बाई में इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास हमारे पास कितना दिया हुआ है, 31.5 ग्राम, और हमारे पास इक्विवेलेंट मास कितना आया है, इक्विवेलेंट मास आया है 63 ग्राम पर मोल हमारे पास आया। देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो इसका हमारे पास कितना आया है, इसका कटिंग करके हमारे पास आ रहा है 0.5 मोल हमारे पास इसका क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट आया है। हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, हमारे 0.5 हमारे पास मोल्स आया हुआ है, राइट। तो अब देखिए इसका 0.5 मोल हमारे पास यहाँ कैलकुलेट करके रखेंगे और इस चीज़ की वैल्यू आप पुट करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। ये ग्राम इक्विवेलेंट बस इतना देख लिया, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 0.5 मोल आया हुआ है। आइए इतने पार्ट को रब करते हैं। जो काम की बातें थे तो हमने लिख ही लिया है। चलिए फॉर्मूला में नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू में ग्राम इक्विवेलेंट कितना आया है, 0.5 मोल आया है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, 1250 इसका वॉल्यूम आया है, इनटू किससे करना है, 1000 ml पर लीटर। ml से ml कट गया, 10 से 10 कट गया, इसको हमारे पास करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.5 इंटू 100 करेंगे तो आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 125 ml और हो गया लीटर। इसको हमारे पास 50 डिवाइड बाई में 100 तो कितना आ गया, 0.4 कैपिटल N आ गया। नॉर्मेलिटी कितना आ गया, इसका जो नॉर्मेलिटी आ गया, नॉर्मेलिटी कितना आया, 0.4 N आ गया है इसका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितना आ गया है, 0.4 N इसका नॉर्मेलिटी आया। अब देखिए अब दूसरे तरीके से, अब इसको हमारे पास दूसरे तरीके से मोलैरिटी के फॉर्म में, हमारे पास मोलैरिटी के फॉर्म में इसको किस तरह से चेंज किया जा सकता था वो वाला हमारे पास चेक करते हैं। देखिए हमारे पास मोलैरिटी क्या होता था, पहले इसका मोलैरिटी निकालिए। कैपिटल M इज इक्वल टू में हमारे पास क्या होता था, NV डिवाइड बाई में हमारे पास क्या है, V ml में इंटू में 1000 ml पर लीटर, ठीक है जी।
पर लीटर होता था। तो एनवी मोलर मास हमारे पास क्या निकालना है, एनवी कैलकुलेट करेंगे। तो एनवी कैसे कैलकुलेट करता है, गिवन मास बाई में मोलर मास। इसका हमारे पास गिवन मास ऑक्सैलिक एसिड का कितना आया है, ऑक्सैलिक एसिड का गिवन मास आया है 31.5 ग्राम, और इसका मोलर मास अभी कैलकुलेट किए थे कितना आया था 126 ग्राम पर मोल आया है। देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, इसको काटिंग करके देखते हैं। 31.5 डिवाइड बाई में 126, इसका कितना आया है, एनवी कितना आया है, इसका एनवी आया है 0.25 मोल आ गया है। चलिए इसके फॉर्मूले में डालते हैं। तो हमारे पास कैपिटल एम इक्वल टू में होता है एन बी डिवाइड में वी एम एल में इंटू में 1000 ml पर लीटर। एन बी कितना है 0.25 मोल पर वॉल्यूम कितना है 1250 ml इंटू में 1000 ml पर लीटर। ml से ml कट गया, एक से एक कट गया, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 करेंगे तो आ जाएगा 25 डिवाइड में 125, इधर आ गया ऊपर मोल यूनिट है और नीचे कितना है लीटर। इसका हमारे पास कैलकुलेट करके इसको कटिंग करके कितना आ रहा है 0.2 कैपिटल एम, यानी मोलैरिटी, इसका मोलैरिटी कितना आया है, मोलैरिटी बराबर में आया 0.2 एम आया है कैपिटल एम, ठीक है कैपिटल एम आया। तो देखिए नॉर्मेलिटीज निकालने के लिए क्या करते हैं, मोलैरिटी इंटू में एन फैक्टर कर देते हैं, वैलेंसी हमारे पास मोलैरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर, और n बराबर मोलैरिटी कितना है 0.2 m इंटू में हमारे पास अभी n फैक्टर इसका कैलकुलेट किए थे, कितना आया था 2 आया था। तो इसको कर देंगे तो इसका यूनिट हमारे पास चेंज हो जाएगा मोलैरिटी में, तो हो जाएगा 0.4 नॉर्मेलिटीज हो जाएगा। तो ये सेकंड तरीका है, फर्स्ट वाला जैसा आपको ठीक लगे वैसे कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।